जय हिंद। हम आज आपको बताएंगे कि टेंस के बारे में बताएंगे। अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में है और आपको टेंस अगर भारी लगता है और आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं कि एकदम हम बेसिक से और एडवांस लेवल तक टेंस को जाने, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आपको केवल टेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में आपको इस टेंस के बारे में और कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ समझिए, जैसे टेंस को हम लोग हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? काल के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा है कि टेंस को हिंदी में क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? काल के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ा आपको एग्जाम में पूछेगा कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में क्या। नहीं, अंग्रेजी तो टेंस नहीं है, हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरह का सवाल नहीं। आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ टेंस का डिफिनेशन भी लिख दिया है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शो द टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस इज कॉल्ड टेंस। यानी कहने का मतलब यह कि टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस का मतलब होता है कि टेंस हम किसको बोलते हैं? जब कोई काम हो रहा है ना, जब कोई काम हो रहा है तो उस समय का बोध कराता है। जब कोई काम होता है तो उस समय का बोध कराएगा, तो इसका मतलब वो टेंस हुआ। क्या हुआ? उसको टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। टेंस को 3 भागों में बांटे हैं। प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, वर्तमान काल। और उसके बाद पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर को हम लोग भविष्यत काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। कहने का मतलब कि टेंस किसको बोलते हैं? तो टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई काम होता है। टेंस उस समय का बोध कराता है जब, देखिए इसमें नाम में ही काम छुपल है। टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई काम होता है, तो उसको हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, और पास्ट को हम लोग हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है, और पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, और फ्यूचर को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा। सबको 4 का मतलब टोटल कोई टेंस हुआ? 12 को। 4 4 8 4 12। अब देखिए, अब किसके अनुसार बांटा गया है? तो यहाँ लिखा है कि एक्शन की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी को, यानी सभी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को 4 सभी को 4 भागों में बांटा गया है। क्या चीज़ के अनुसार? तो यहाँ एक्शन और यहाँ कंप्लीटनेस, डिग्री ऑफ कंप्लीट मतलब स्थिति को काम और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, काम और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो टेंस है, यानी जो तीनों दिखाई दे, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर को 4 भागों में। क्यों 4 भागों में बांटा गया है? क्योंकि यह पता लगाने के, यह स्पष्ट करने के लिए कि स्थिति क्या है, या फिर उसका काम, स्थिति और काम को स्पष्ट करने के लिए, स्थिति और काम को स्पष्ट करने के लिए जो 3 गो टेंस है ना, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो इससे एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। मतलब अगर इंडेफिनिट, जैसे हम बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है ना कि इंडेफिनिट से यह बोध होता है ना कि एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। जो काम की स्थिति है ना भाई, जो काम की स्थिति है वो निश्चित नहीं है, मीन्स अनिश्चित है। जैसे I read a book, मैं किताब पढ़ता हूँ। ये निश्चित नहीं है। अगर आप के देखने जा रहा है कि आप किताब पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित नहीं ना है, तो इसको इंडेफिनिट बोलेंगे। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य हो रहा है। कंटिन्यूअस, देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है, इससे यह बोध होता है कि कोई
इससे एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होता, मतलब जो काम की स्थिति है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब यह होता है कि कोई काम हो रहा है, कैसे कंटिन्यू है। जैसे यह लिखे आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ तो निश्चित नहीं है, यहाँ निश्चित नहीं है। तो इसको इंडेफिनिट बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। और परफेक्ट का मतलब कर रहा है कि इस कर रहा है कि इसमें किसी कार्य का समाप्ति का बोध होता है, मतलब कोई काम फिनिश हो जाता है, मतलब काम खत्म हो जाता है, उससे बोध होता है। क्या चीज का, परफेक्ट का। क्या चीज का, परफेक्ट का। जैसे हम यहाँ लिखे आई छोड़ देते हैं, यू रिटन अ लेटर, यू रिटन अ लेटर, सॉरी आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो यहाँ अगर ध्यान से समझल जाए और ध्यान से यहाँ कॉमन सेंस लगाया जाए तो यहाँ जो बोध हो रहा है, यहाँ काम की समाप्ति का बोध हो रहा है कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, मतलब काम समाप्त हो गया है। काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो परफेक्ट का क्या चीज का बोध होता है, समाप्ति का। लेकिन यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस से यह बोध होता है कि कोई काम पहले से ही हो रहा, जारी है, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। जैसे आई हैव रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता रहा हूँ। मैं आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ कुछ अभी किताब आदमी जो पढ़ने वाला आदमी है वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन कुछ अभी भी हिस्सा बाकी है, मैं पढ़ता रहा हूँ और भी हिस्सा बाकी है। तो ये कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोध कराता है। और इंडेफिनिट से क्या बोध होता है कि एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होता है। और कंटिन्यूअस क्या चीज़ का बोध कराता है, तो इससे कोई काम हो रहा है। और परफेक्ट क्या चीज़ का बोध कराता है, तो कोई काम समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से। और परफेक्ट का मतलब कोई काम जारी है, लेकिन अभी भी कह रहा है कि कोई काम कार्य पहले से ही जारी है, लेकिन अभी भी कुछ बचल हुआ है, तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। क्या चीज़ में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो इस तरह से टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। और एक एक करके, जैसे प्रेजेंट में चारों भाग हो जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ऐसा ही 4 भागों में हो जाएगा। तो जब चारों भाग हम लोग 4 भाग पढ़, मतलब टोटल 12 को टेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे। और देखिए टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग सब जरूरी है। अगर वर्ड मीनिंग नहीं याद होगा तो फिर आप टेंस अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। V1 V2 V3 आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। और अगर आप याद कर लेते हैं, अगर आपके पास ट्रांसलेशन होगा या फिर ग्रामर होगा तो उसमें वर्ड मीनिंग दिया रहता है, ठीक है ना, हमारे पास है। अगर आपके पास लूसेंट का होगा, अगर लूसेंट का होगा तो इसमें दिया रहेगा वर्ड मीनिंग, चाहे उसको वोकैबुलरी भी बोलते हैं, वोकैबुलरी भी याद होना चाहिए, फिर वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, या फिर वर्ब याद, वर्ब टेंस में ज़्यादातर वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब याद होना चाहिए। तो आप टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।